हेलो क्लास 7th, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस की एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 है यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। देखो यार, ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछली वीडियो में समझ लिए थे। मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो आज यहाँ पे हम एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं पीछे, उन सभी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, आपने नहीं देखी है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया है वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, मतलब जो जीव हैं वो खाना क्यों खाते हैं, ये है सवाल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी है वो मेंटेन रहती है, बॉडी के फंक्शन मेंटेन रहते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे? इसका आंसर हम लिखेंगे all living organisms take food because the food gives energy to the organisms for growth and maintenance of their body function। ठीक है ना, मतलब कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि फूड से उन्हें एनर्जी मिलती है, जिससे उनकी बॉडी ग्रो करती है और वो बॉडी फंक्शन को मेंटेन कर पाते हैं। चलिए, ये तो था पहला सवाल। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रोफ। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, यहाँ पे हेडिंग है पैरासाइट और यहाँ पे है सेप्रोट्रोफ। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट की खास बात है, पैरासाइट फीड्स ऑन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पैरासाइट हैं ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कहाँ से फीड करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, मतलब जिंदा जीवों के शरीर पे या शरीर के अंदर रहते हैं ये, और वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना उनको जान से मारे। ठीक है, उनको जान से नहीं मारते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जान से नहीं मारते हैं उनको। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सर में जुओं का हो जाना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के सर में लाइस यानी जुएं हो जाती हैं। तो जिनके सर में जुआ हो रही है वो तो लिविंग है, यानी वो जिंदा है, उनके सर में ये जुएं जो हो जा रही हैं, जुआ किसका एग्जाम्पल होगा? पैरासाइट का। तो जो ये जुआ है या लाइस है, ये उनके शरीर से न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है, यानी उनके शरीर पे फीड करता है जो जिंदा है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल आपने देखा था पिछली वीडियो में, कैस्कटा की बेल। ठीक है, यानी कि ये जो बेल थी ये जिस पेड़ पे चढ़ती है वहीं से अपना भोजन लेती रहती है। ठीक है, बिना उस पेड़ को मारे। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी हो गया। इसी तरह से सेप्रोट्रोफ की अगर मैं बात करूँ, तो जो सेप्रोट्रोफ होते हैं ये फीड करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, यानी मरे हुए जीवों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई मान लीजिए एनिमल आपके आसपास कहीं मर गया है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगती है और उस पर बहुत सारे फंगस वगैरह लग जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं। तो वो जो फंगस है या बैक्टीरिया है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? उस मरी हुई बॉडी से। तो ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं वो किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे? सेप्रोट्रोफ के। तो एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रोफ पे मैंने क्या लिखा है? फंजाई एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो याद रखना, पैरासाइट जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं, जबकि सेप्रोट्रोफ होते हैं जो वो डेड ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं, यानी भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि भाई इसका जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ठीक है, जो पत्तियां हैं उनमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, ये आप टेस्ट कैसे करोगे? तो देखो, इसका आंसर है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाई आयोडीन टेस्ट। मतलब आयोडीन टेस्ट से हम ये टेस्ट कर पाएंगे कि जो पत्ती है उसमें स्टार्च है या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर उसके अंदर स्टार्च होगा तो आयोडीन डालने के बाद, ठीक है, वहाँ पे आपको डार्क ब्लू कलर नज़र आना चाहिए। अगर डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है आयोडीन डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले हमें जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव करना पड़ेगा ताकि कलर बिल्कुल सही से आए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल and put 2 drops of iodine solution, its color changes to dark blue which indicates the presence of starch। मतलब जब हम क्लोरोफिल को रिमूव कर देते हैं, लीफ को उबाल के अल्कोहल में उबाल दो, क्लोरोफिल हट जाएगा, और फिर आप उस पर आयोडीन की बूंदे डालो, ड्रॉप्स डालो, और अगर आपको ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पे डार्क ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे स्टार्च मौजूद है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लो वहाँ पे स्टार्च नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4, इसकी बात करते हैं। इसमें बोला गया है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। मतलब हरे पौधों में जो फूड बनाने की प्रोसेस है
उसके बारे में हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। तो जाहिर सी बात है यार, पौधों में या हरे पौधों में फूड बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें अच्छे से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा द ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जो क्लोरोफिल है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये लाइट की एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदल सकता है। तो ये लाइट की एनर्जी को पकड़ सकता है, एक तरह से आप ऐसे समझो। ठीक है, तो अगर इसके पास क्लोरोफिल है तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसे चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जिसकी वजह से ये खाना बना सकते हैं जो हरे पौधे हैं। ठीक है, अपना इसकी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है पौधों को, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल उनके पास अगर मौजूद है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, डिटेल में ये सारे टॉपिक्स अगर आपको समझने हैं तो आप पिछली वीडियो जरूर देख लेना, हर एक टॉपिक मैंने आपको अच्छे से समझाया वहाँ पे। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें बोला गया है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। मतलब जो प्लांट हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, ये हमें दिखाना है। देखो सेम क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी जब सन के बारे में पूछा जाएगा तो बोला जाएगा सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जब प्लांट के बारे में ये क्वेश्चन होगा तो बोला जाएगा प्लांट जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर आंसर होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए अभी हम खैर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जो पौधे हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड कैसे हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से सभी जीव अपने भोजन के लिए पौधों पे ही डिपेंड कर रहे हैं। तो जरा इसको समझो। देखो, जो सोलर एनर्जी है, सूरज से आने वाली एनर्जी, ठीक है, ये जब पृथ्वी पे आती है तो इसे कौन ट्रैप करता है? ग्रीन प्लांट, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट है उनके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो सन से मिलने वाली एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पौधों के पास आ गई सोलर एनर्जी। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स के पास सोलर एनर्जी आ गई। अब जो ये ग्रीन प्लांट्स है, घास वगैरह या दूसरे पौधे वगैरह, इनको कौन खाएगा? इनको खाएंगे शुद्ध शाकाहारी जीव। ठीक है, जैसे मान लीजिए हिरन हो गया या खरगोश हो गया। ठीक है, तो शाकाहारी जीवों को भोजन कौन दे रहा है? ग्रीन प्लांट। अब जो ये शाकाहारी जीव हैं या हार्बीवोरस हैं, ठीक है ना, इनका शिकार कौन करेगा? मांस खाने वाले जीव, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, यानी जिनको हम बोलते हैं मांसाहारी जीव, कार्निवोरस। ठीक है, और जब ये कार्निवोरस भी मर जाएंगे तो इनका शरीर सड़ गल के मिट्टी में मिलाने का काम कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो इनकी बॉडी को सड़ा गला देते हैं, वापस से मिट्टी में वो चीज़ चली जाती है, वो न्यूट्रिएंट चले जाते हैं, फिर मिट्टी में पौधे उगते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब देखो हो क्या रहा है, जो हार्बीवोरस यानी शाकाहारी जीव हैं, ठीक है ना, हरे पौधे खाने वाले, ये तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं पौधों पे, पौधों से अपना भोजन ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं। लेकिन जो कार्निवोरस है वो घास तो नहीं खाएंगे। अब भाई शेर घास तो नहीं खाता है, लेकिन शेर को भी भोजन मिलने में जो घास है या ग्रीन पौधे हैं वही सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यार, हिरन जो खा रहा है वो घास है, और हिरन को कौन खा रहा है? शेर। तो असलियत में शेर ने जो हिरन खाया, हिरन के पास भी जो एनर्जी आई थी वो कहाँ से आई थी? क्योंकि उन्होंने पौधों को खाया था। अगर पौधे ही ना हो तो हिरन नहीं होंगे, हिरन नहीं होगा तो फिर जो कार्निवोरस जीव हैं, शेर वगैरह, चीता वगैरह, उन्हें खाना कहाँ से मिलेगा? तो कहीं ना कहीं मांसाहारी जीव भी, भले ही वो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए ग्रीन प्लांट्स पे ही। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे बात समझ में, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको लिख देना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डायग्राम वी कैन सी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स फॉर फूड, यानी खाने के लिए प्लांट पे ही सब डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, यानी कि हार्बीवोरस की बात कर रहा हूँ, या फिर वो इनडायरेक्टली डिपेंड करें जैसे कि कार्निवोरस। क्यों ऐसा है? बिकॉज प्लांट्स कैन मेक फूड फ्रॉम सनलाइट, क्योंकि जो पौधे हैं वही सनलाइट से भोजन बना पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, इसमें बोला गया ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड,
क्योंकि हरे पौधे अपना खाना खुद बना लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो हमने चैप्टर के शुरू में ही देखा था। ठीक है, तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की बात करते हैं। इसमें बोला गया द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, तो इसका आंसर आएगा स्टार्च। जो पौधे खाना बनाते हैं वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। ठीक है, इस स्टार्च का हमने टेस्ट भी देखा था, आयोडीन टेस्ट से पता लगता है स्टार्च है कि नहीं। जो इसका अगला ऑप्शन है, मतलब अगला पार्ट है, इसमें बोला गया इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि वो ग्रीन पिगमेंट जो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है वो क्या है, क्लोरोफिल है। अगला डी जो इसका पार्ट, इसमें बोला गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। तो प्लांट क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें नेमिंग करनी है, नाम बताना है। पहला जो पार्ट है इसमें बोला गया है पैरासाइटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम, यानी कि ऐसे पैरासाइटिक प्लांट का नाम बताना है जिसका जो स्टेम है, तना है, वो येलो कलर का होता है, ब्रांच्ड होता है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कैस्कटा या अमरबेल। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया भी था कि जो कैस्कटा का पौधा होता है या अमरबेल होती है, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, मतलब दूसरे लिविंग प्लांट के ऊपर ये रहता है। ठीक है, और उन्हीं से अपना भोजन लेता रहता है। सेकंड पार्ट में क्या बताना है, ए प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोपिक, मतलब जो पार्शियली ऑटोट्रोपिक यानी पूरा ऑटोट्रोपिक प्लांट नहीं है, पार्शियली ऑटोट्रोपिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी कि पिचर प्लांट कह सकते हो। देखो पिचर प्लांट में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए ये पौधा कुछ फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाता है और कुछ जो दूसरे इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, उनका शिकार करके ये अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो मतलब ये पार्शियली है, मतलब पूरी तरह से ऑटोट्रोपिक नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड की बात करें हम, तो इसमें बोला गया दी पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टोमाटा। ठीक है ना, तो स्टोमाटा वो पोर्स होते हैं, वो छेद होते हैं जिससे पत्तियां गैस का एक्सचेंज करती हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में टिक करना है करेक्ट आंसर को। तो ऑप्शन है जो इसका है कैस्कटा इज एग्जाम्पल ऑफ, जाहिर सी बात है यार, कैस्कटा क्या इसका किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का, तो इस पर टिक कर देंगे। ठीक, अगला क्या है, दी प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, ऐसा प्लांट जो पकड़ लेता है कीड़ों को और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, इनमें से कौन सा है, जाहिर सी बात है पिचर प्लांट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमें मैचिंग करनी है। यहाँ पे कॉलम 1 है, यहाँ पे कॉलम 2 है, कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। पहला क्या है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में से किस में सबसे बेस्ट मैच हो सकता है, लीफ, तो इसका हो जाएगा लीफ, यानी क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। फिर क्या है, नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का रिलेशन इनमें से किससे, देखो यार राइजोबियम से। राइजोबियम जो होता है ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है पौधों के लिए, तो इसको मिला दो राइजोबियम से, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। कैस्कटा, जो कैस्कटा का जो ये प्लांट है, ये कैसा प्लांट होता है, पैरासाइटिक प्लांट होता है, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्या है, एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इंसेक्ट, इंसेक्ट किससे मैच हो सकता है, पिचर प्लांट से, क्योंकि इंसेक्ट्स को पिचर प्लांट खा लेता है। ठीक है, ये हो गया। अगला हमें ट्रू फॉल्स बताना है, टी लिखना है ट्रू के लिए, एफ लिखना है फॉल्स के लिए। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, गलत बात है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है, रिलीज कौन होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है ना, तो ये फॉल्स हो गया, तो एफ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया। इसी तरह से जो दूसरा हिस्सा इसमें बोला गया प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ, ये भी गलत हो गया, फॉल्स हो गया। वो प्लांट जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, बल्कि सैप्रोट्रॉप तो वो जीव होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से या बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करें। तो यहाँ पे सैप्रोट्रॉप तो नहीं होगा, ऑटोट्रॉप होना चाहिए था, इसलिए फॉल्स हो गया क्योंकि इन्होंने सैप्रोट्रॉप लिख दिया है। अगला क्या है, दी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, प्रोटीन नहीं होता है उसका, ठीक बात है भाई। ठीक है, अगला क्या है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी सही बात है। सोलर एनर्जी को जो ग्रीन पिगमेंट होता है यानी क्लोरोफिल, वो ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में बदलता है, ये तो मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए आपको समझाया था, तो ये भी ट्रू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो
क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे बोला गया है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये अपने पास है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा जो होता है यहीं से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनटेक की जाती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। फिर से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रो देयर लीव्स। मेनली वो लीव्स से, ठीक है, जो गैस है वो इनटेक करते हैं, क्योंकि जो लीव्स होती हैं इनमें मेनली स्टोमाटा पाया जाता है। ठीक है, वहीं से वो गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो आखिरी क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, यानी क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला गया है वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, व्हाट आर दी एडवांटेजेस टू दी फार्मर। ठीक है, यानी कि जो फार्मर हैं वो फ्रूट या सब्जियां ग्रीन हाउस में उगाते हैं। ठीक है, जो आधुनिक खेती का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रीन हाउस। पहले आप समझो ग्रीन हाउस है क्या। ए ग्रीन हाउस इज ग्लास मेड स्ट्रक्चर दैट अलाउज फार्मर टू रेगुलेट क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब जो ग्रीन हाउस होता है ये ग्लास का, शीशे का बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया होता है जिसके अंदर ये खेती की जाती है। इससे फ़ायदा क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारी कंडीशन को खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है, ये उनके कंट्रोल में रहता है। अब एडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगे आप समझ गए होंगे। एडवांटेज क्या होगा, ठीक है, आप ग्रीन हाउस को इंटरनेट पे सर्च करना, आपको दिख जाएगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर खेती की जाती है। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके, फार्मर्स कैन कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी ज़रूरत के हिसाब से फार्मर कुछ हद तक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, फसल के हिसाब से। सेकेंड एडवांटेज क्या है, क्रॉप्स आर सेफ फ्रॉम रैट्स एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बंद होता है तो यहाँ पे चूहे वगैरह नहीं घुस पाते या दूसरे जानवर नहीं घुस पाते जो फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, यानी कि फसल की जो उपज है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।